अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रामगढ़। राणा रमजान यूट्यूब चैनल, राणा रमजान फेसबुक पेज और इस टाइम बराह रास्त हम सब का पाकिस्तान पेज पर आप देख रहे हो। हमारा शहर, प्यारा शहर, सोना शहर कराची शहर। कराची शहर में अयूब गोठ और यो राजपूत सोसाइटी में मोहतरम जनाब राव जुल्फकार अली खान रामगढ़ राजपूत साहिब की जो माशाल्लाह जो एक शान है, और ये हमारी थारी जो है ना जान है। और राव साहब का जो माशाल्लाह ये जो ऑफिस भी है, डेरा भी है, तो उरा बड़ी एक अहम शख्सियत आई है। रामगढ़ राजपूत है और गांव है इनके बड़ों का बलियाड़ी और मेरे बड़ों का भी बलियाड़ी। तो आए थे हमारे बड़े जिला रोहतक, तहसील गोहाना, गांव मालका सुहाना कासूवाड़ा, और पीछा था हम बलियाड़ी के। जिला हसार, तहसील अस्सी, गांव बलियाड़ी। तो ये हमारे कुणबे का भाई। तो राव साहब ने तारुफ कराया, तो ये हम सारा पता पूछेंगे, नाम भी पूछेंगे, गांव भी पूछेंगे और काम भी पूछेंगे। तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, तो हमारी थारी जो बोलने की जितनी भी बरादरी है उन वास्ते हम काम कर दे रहे हैं। राव साहब क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम क्या आपका? राव जावेद। राव जावेद, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम? राव अब्दुल सत्तार। राव अब्दुल सत्तार, माशाल्लाह। और आपके दादाजी का नाम? राव फतेह मोहम्मद। राव फतेह मोहम्मद। तो राव साहब कराची कितने साल तक हो आप? तकरीबन कोई 3 से 4 साल से। 3-4 साल तक। अच्छा, पंजाब में कौन सा जिला आपका, कौन सा इलाका है? पंजाब में हम इंडिया से माइग्रेट करके आए, अपना पाकपतन शरीफ का एक गांव है चकबेदी। अच्छा, चकबेदी। तो वालिद साहब आर्मी में थे, तो वो फिर हम मुल्तान सिटी में रहे। अच्छा अच्छा। मेरी तालीम भी मुल्तान में है। मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैंने 2020 में रिटायरमेंट ली। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्यू टू अपने बिजनेस के हवाले से। सही सही। तो इससे पहले मैं महकमा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था और लाहौर में पोस्टिंग थी मेरी, हेड ऑफिस में। सही सही। तो अब मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं लाहौर में। अच्छा, लाहौर में। हाँ, और मुल्तान से भी हम फिर लाहौर चले गए और लाहौर अब 11-12 साल से बच्चे लाहौर में पढ़ रहे हैं। अच्छा। वहीं घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट भी ली वहीं से। अच्छा। कबल अज वक्त, अभी तो मेरी कोई 14 साल सर्विस रहती थी। अच्छा अच्छा। एज के हिसाब से। अच्छा। तो फिर क्योंकि मैं बिजनेस भी जॉब के साथ कर रहा था। अच्छा। धागे का। सही। और रुई का, रिसाइकलिंग का, और फिर उसके जरिए धागा बनाने का। अच्छा। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर 2020 में रिटायरमेंट लेने के बाद प्रॉपरली अपना ऑफिस जो है वो लाहौर भी है। मेरा हेड ऑफिस हमारा लाहौर है। सही। अली वहाब कॉटन ट्रेडर्स के नाम से। सही। दूसरी हमारी कंपनी है जामा मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ कराची भी हमारा वेयर हाउस भी है और सिस्टम है। कुरंगी में हम रिसाइकलिंग करते हैं फैक्ट्री में एक में। सही। और ओवरऑल गदून से लेके कराची तक हम काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें जानते हैं। मेरा नाम राव जावेद है, मुझे बाय नेम या मेरी कंपनी के नाम से लोग अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम 20-22 साल से ज्यादा हमें अरसा हो गया इस काम में। सही सही। बल्कि अगर आप आई थिंक गौर से अगर मैं इसका जवाब दे सकूं तो तकरीबन हमें कोई 23 साल हो गए इसको बिजनेस को करते हुए। अच्छा। यानी आपकी जो नौकरी थी, जो आप रिटायर हो चुके हो। जी जी। हालांकि रिटायर होने में 14 साल बाकी थे, लेकिन आप फिर भी रिटायर हो गए। तो गेट से आप 17 से। हाँ, यानी आप ना कारोबार पर तरजीह दी। जी, जो अच्छी बात है। कारोबार बहुत बड़ी बात है और नौकरी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो थोड़ी ईमानदारी को हुआ ना, तो वो नहीं सोचा कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पोस्ट पे था, मैं अब वो, क्योंकि ये चीजें ऐसी है मैं आपको बता नहीं सकता। सही कह रहे हैं। और वो हमारे डिपार्टमेंट को लोग जानते हैं। सही। अल्लाह के फजल करम से मैंने अपनी लाइफ को, आज भी मेरा हेड ऑफिस जाए लोगों का, वहां अगर कोई डीजी भी जाए ना तो शायद उसको कुर्सी नहीं देते, मगर मेरा नाम अगर आप गेट पे भी लेंगे हेड ऑफिस पे, क्योंकि वहां बकायदा पुलिस खड़ी होती है, फिर अंदर की सेक्रेटरीट है वो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आपको इज्जत मिलना शुरू होगी और दफ्तर के एंड तक आपको इज्जत मिलेगी। ईमानदारी का काम, अल्लाह के फजल। तो बड़ी बात है। यो रामगढ़ राजपूत है, गांव इनके बड़ों का बलियाड़ी, गोत है इनकी जाटू तंवर, और हमारा प्यारा भाई है, लाडला भाई है। अल्लाह इसमें सेहत देवा, अल्लाह खुश रखा।
बड़ी सोहनी बात करी, बढ़िया बात करी कि रिटायर होने में 14 साल थे लेकिन रिटायर हो गया और कराची में माशाल्लाह इसका बिजनेस है जो कारोबार बताया। और घर जो इनके बड़ों का अपना जिला यो पाकपतन और गांव कौन सा उठा, कौन सा चकबेदी जी, चकबेदी। और बच्चे जो है ना लाहौर में तालीम हासिल कर रहे हैं, लाहौर में भी रिहायशा और कराची में माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस है। और भाई ने बताया कि जब ये नौकरी कर रहे थे उन दिनों तक भी बिजनेस शुरू कर दिया था, उसी दौरान शुरू कर दिया। हाँ, उन दिनों तक बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन बिजनेस में वो टाइम नहीं मिल रहा था, नौकरी की वजह था, और नौकरी में वो टाइम नहीं मिल रहा था, बिजनेस की वजह था। तो एक अच्छा फैसला करा राव साहब और ग्रेड 17 की जॉब से छोड़ा, जहाँ लोग जो है मेरे डायरेक्टर ने मुझे कमीशन में बुलाया कि लोग लाइन में लगे हुए हैं ग्रेड 17 के लिए और आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने फैसला कर लिया है, मैंने जाना है। बड़ी बात है। और राव साहब मुझे जानते हैं, मेरी एरिया जहाँ मेरा फैक्ट्री है, जहाँ मेरा वो सारा सिस्टम है, इनको पता है मेरा। इनसे माशाल्लाह जब से मैं कराची हूँ उनसे मेरी अच्छी उठ बैठ है। और वैसे भी मेरी इनसे, क्योंकि राजपूतों का एक सिलसिला है कि आपस में अगर राजपूत दो हैं तो ना कहीं से कोई कनेक्शन होता है, और इनका मेरा कनेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह निकला। एक राव साहब यो राव मोहतरम जनाब राव जुल्फकार अली खान रांगड़ राजपूत साहब जो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है। 2007 में मेरा इनका राब्ता हुआ था जी। तो हम उरा किसी काम के सिलसिला में थे, तो इसने कहा अगर कंवर कुतुबुद्दीन कहेगा तो मैं मान लूंगा। तो फिर कुतुबुद्दीन का कॉल करी, तो फिर उस दिन एक पूरा प्रोग्राम था, लेकिन कोई एक हादसा पूरा बहुत बड़ा हो गया, मोहतरमा की शहादत हो गई थी बेनजीर की 27 दिसंबर। हाँ, उस दिन में इसी के दौरा था, 5-6 का टाइम था, 5 का। तो यो उन दिन तक मेरा राब्ता राव साहब गेली। तो राव साहब बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर बरकत देवा, अल्लाह सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, और बिजनेस जो है आप कर रहे हो माशाल्लाह इसमें बरकत आला जो काम है, ईमानदार तो आप पहले से ही हो, और इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा आपने इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। अल्लाह ताला आपने खुश रखा। तो भाई कितने हो आप? जी भाई हम 3 हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, सबका बड़ा? हाँ, और बाकी 2 भाई हैं, एक सऊदी अरब में होता है। अच्छा अच्छा। और एक जो है मुल्तान और कराची के दरमियान, कि मुल्तान और कराची आता जाता रहता है। अच्छा अच्छा जी। यानी आप तो छोटे 2 हैं? 2 छोटे। अच्छा, आपके वालिद साहब और कितने भाई हैं? वो भी 3 भाई थे जी। 3। सबसे बड़ा आपका वालिद? नहीं, सबसे बड़े मेरे ताया जी थे, उसका क्या? राव गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा। नशम पहले आर्मी में थे। अच्छा। फिर वो जो है इसमें नेशनल बैंक में भी रहे। अच्छा अच्छा। तो वो फिर उनकी डेथ हो गई है। सही। तो फिर चचा हैं। अच्छा। वो भी सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होते थे। सही। तो वो भी, उनकी भी डेथ अभी पिछले साल हुई है। अच्छा। अभी तकरीबन कोई 1 साल हुआ उनकी बरसी हुई है। अच्छा अच्छा। तो वालिद साहब मेरे और वालिदा का इंतकाल भी तकरीबन आज से कुछ 4 साल पहले हो गया था। अल्लाह जन्नत में जगह दे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमावा। तो हमारा घर मुल्तान में भी है। अच्छा, मुल्तान में? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्तान में हमारा एक साइड ऑफिस भी है। अच्छा। लाहौर में मेन ऑफिस है। अच्छा। लाहौर मुल्तान में साइड ऑफिस है। माशाल्लाह। और बस इसी तरह बस दुआ करें कि अल्लाह ताला। नहीं, इंशाल्लाह अपना कामयाबी मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, हमारा काम देसी, नाम देसी, प्रोग्राम देसी, हमारा चैनल भी देसी, और ये हमारे बाबे दादों की बोली भी देसी। तो ये जो बोली है, जिस तरह मैं कहूँ हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवात की, मारवाड़ की, राजस्थान की, हरियाणा की, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, डाट की, गोजरी, भोजपुरी एक की बोली है, या राजे महाराजों की बोली है। संस्कृत प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत ये बोली जो लिखड़ी या प्राकृत संस्कृत बोली है। और हमारी थारी बोली के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40 के करीब बिरादरी है, और इसमें 8 करोड़ आबादी है। और इंडिया में तो हमारी थारी जो बोली है 60 करोड़ तक ज्यादा है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, राजपूत गैर राजपूत। तुम्हारे बड़े थारे बड़े बाबे दादे अपनी धरती पर अपना मुल्क बना के आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। जड़ा पाकिस्तान बना यो भी 47 था, पहले इंडिया भारत हिंदुस्तान था। जड़ा था आए वो भी भारत इंडिया हिंदुस्तान था। तो जमीन जागीर छोड़ कर आए, कई हजारों गांव देहात शहर कस्बे छोड़ कर आए, कई करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए, अदले के बदले आए। पूरा सिख थे, हिंदू थे, चले गए, उन हमारे बाबे दादों की जमीन जागीर मिली। उरा हम आए, जो आए
कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ये सारे आए। वो आए पूरे पाकिस्तान में 14 करोड़ तक ज्यादा। बाकी हमारी जो मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, हरियाणवी बोली, ये एक के बोली है, इसके 70 तक ज्यादा ले जाए। तो यो राव साहब जो बैठे हैं, इनकी गोद भी जाटू तंवर है, मेरी भी जाटू तंवर है। तो आज भाई ना देख पता चला यो क्या था, मैं जाटू, मैंने कहा जाटू तंवर नहीं बात है ना भाई जी। ऐसे देखो हमारा काम था कि एक पता लगा कौन कहाँ बैठे, और हमारी थारी बोलने की जितनी बिरादरी, हम एक दूसरे की कदर करा, इज्जत करा। पता लगा भाई रामगढ़ में कौन कौन सी गोत है, के है, सारा मन्ना भी नहीं पता, लेकिन जो पता है तो एक अच्छी कोशिश हम कर रहे हैं। तो भाई तो मैंने कहा भाई अपन जाटू तंवर हैं। राजा जो अनंतपाल था वो राजा था दिल्ली का, फिर उसके भाई थे तो अपन चंद्रवंशी हैं। दिल्ली पर जो था वह एक जाटू, एक रग्गू, एक सुतरेला, 3 भाई हुए। तो एक के औलाद जाटू, दूसरे की सुतरेला, एक की रग्गू। तो बलियाड़ी जो है, बलियाड़ी है, सुहानी है, मंगाड़ी है, आजमपुर है, जमालपुर है, और भाई यो अपना करोड़ था, जमालपुर था, और भी काफी गांव थे, ये सारे जाटू थे। और जिस तरह लोहारी था ये रग्गू थे। तो ये हमारे ही अपने ये भी तंवर हैं। तो इस तरीके था। फिर 1857 की बगावत रांगड़ों ने शुरू करी, रांगड़ों को खत्म हुई, और भी लड़े हैं लेकिन रांगड़ सब ताकत थे। हमारे लोगों ने सर कटाए, धड़ कटाए, हमेशा लड़ते रहे हिंदुस्तान धरती की हिफाजत वास्ते, और हर दौर में लड़ते रहे। और जब अंग्रेज आए तो मेरा अपना राव साहब, मेरे वालिद साहब यानी मेरे दादे का नाम जान मोहम्मद, जान मोहम्मद के वालिद का नाम सिकंदर, सिकंदर के वालिद का नाम राव ओदू, राव ओदू जो उसके बेटे एक सिकंदर, और बलियाड़ी गुरुचक में बैठे मौला बख्श, इलाही बख्श की औलाद। तो वो फांसी तोड़ गिरड़ा 370 रांगड़ पकड़ का अंग्रेजों ने 80 के अंदर बाकायदा उन पर गिरड़ा फेरा था, जमीन खोस ली थी। और यो खाली पूरे दिल्ली के चारों कान ये जुल्म होया। तो ये बड़े जुल्म, और फिर पाकिस्तान बना, फिर लड़े, जुल्म होया। तो ये तारीख, तो ये मेरा कुणबे का भाई है, गांव भी एक है, कुणबा भी है, वो तो हम सब एक रामगढ़ जितने भी हैं। कायम खानी राजपूत है, हमारी तारी बोली मां, मेव राजपूत है, बंधानी राजपूत है, खानजादे राजपूत है, रामगढ़ राजपूत है, और काफी ऐसे हैं जो राजपूत हैं, लेकिन चौहान को आवा, कोई खोखर, कोई भट्टी, कोई राठौड़। और फिर हमारी थारी बोली में जाट है, डोगर है, गुज्जर है, मलक है, शेख है, कुरैशी है, अराई है, कंबो है, लिलगर है, चिम्बी है, ओड है, सैयद है। हमारी थारी बोली में राणा साहब जमाली बलोच, कोराई बलोच, रिंद बलोच, तो एवान है। तो हमारी थारी बोली है वो कौन नहीं, राजे नागौरी है। तो क्योंकि राजस्थान में आवा तो फिर सारे ही हैं, इन सारे ही हैं, सदीकी हैं, उस्मानी हैं, फारूकी हैं, यूसुफ जई हैं, खिलजी हैं। तो इस तरीके से ये 40 के करीब है। मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूं ताकि पता लग जाए, लोग टिटकारी मारा मैं तो ज्यादा बोल रहा भाई, मैं तो नहीं बोलूं, कुछ पता लग जाए। जी बिल्कुल, सही है ना राव साहब? हाँ, इस करके तो बहुत मेहरबानी राव साहब, अल्लाह आपने खुश रखा। अच्छा, आपने कौन सा, मैं थोड़ा सा भूल गया, बीमारी हो गई भूल के, गांव कौन सा बताया आपने? गुरुचक के करीब बेदी, चक बेदी, चक बेदी। अच्छा, चक बेदी, गुरुचक और चक बेदी, और ये सामने आम नहीं। अच्छा, ये थोड़ा बताइए। एक तो गुरुचक में बैठे बलियाड़ी की अक्सरियत में, चक बेदी में बैठे नानक सर में सर है, और हवेली लखा है, काफी सारे वहां को 5, 7, 7, 8 गांव है। अच्छा, इसमें बलियाड़ी के लोग बैठे हैं। अच्छा, और ये है कि चक बेदी जरा फेमस इसलिए है कि एक तो वहाँ हाई स्कूल है, और एक बहुत बड़ी मस्जिद है। अच्छा, और दूसरा ये है कि राव हाशिम साहब जो है, जी जी, क्योंकि वो वहाँ के हमारे अपने आप के भी कुनबे के हैं, और मेरे अब्बा के जरा थोड़े से करीबी थे, तो वो वहाँ सियासतदान है माशाल्लाह। तो उनके बेटे भी माशाल्लाह आईजी रिटायर हुए हैं, राव साहब जो है। और इसी तरह उनका एक बेटा जज भी रहा है, राव नईम आशम, और एक बेटा उनका जिले नाज़िम भी रहा है पाकपतन का, राव नसीम आशम साहब, और वो 2 दफा रहे हैं। फिर फहीम आशम साहब जो है वो भी सियासत में है, अब उनके बच्चे सियासत में। सही कह रहा। और ये तो एमएनए की सीट जीत गया था बस। हाँ, डेफिनेटली। हाँ जी, ऐसे ही है। तो बड़ी खुशी की बात है जी राव साहब, अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपने बरकत देवा। मैं तो टाइम दिन रात रहता फिरूं, टाइम तो आपने दिया और फौजी साहब ने दिया, बल्कि फौजी साहब ने तो सारे दिन रात है ना
ये डेरा खोल रखा है, ये खाट खूट भी धरी, कई दफा के लिया भाई, ओ काका भी धर ले हैं। तो ये वो जगह भाई, और कंवर कुतुबुद्दीन भी आया, कंवर अरशद भी आया, और पता नहीं भाई उरा कितने आए कितने गए। उरा ताक जो है ना राव जुल्फकार की माशाल्लाह ये न्यू सदा चलती रही। वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी बुनियाद भी राव तस्लीम वो भी बलियाली के थे। हाँ, राव तस्लीम उन्होंने इस राजपूत कॉलोनी की जो बुनियाद रखी वो भी। अच्छा, राव तस्लीम बलियाली के नहीं थे? ये आपको मैं जो अपना राव शबीर। हाँ, ये बात करिए, यो जो राजपूत सोसाइटी का भाई यो चारों कानी जो है ना, मैं थोड़ा दिखा दूं, थोड़ा ही बाल लग रहा। और आज हो जी, आज बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। यो उरा अय्यूब गोठ है, और अय्यूब गोठ में यो ये उरत लेका हो अग्गा तक दीवार है, फिर निंगा दीवार हो अग्गा तक, वहां तक फिर आगे तक। ये हुआ राजपूत सोसाइटी। और यो देखो राव आफ्ताब अहमद वल्द राव मोहम्मद अदरीस, तो यह इसका भाई था, वह शहीद हो गया था इसी जगह। ये जो प्लाटिंग है, दीवारी 4 दीवारी है, उरा हमेशा को 30 साल हो गए इसने लड़ देना। तो उरा कई दफा बाकायदा हमले भी हुआ, फायरिंग भी हुआ, जवाब भी देवा। तो इसका भाई जो शहीद हो गया था, राव आफ्ताब अहमद वल्द राव मोहम्मद अदरीस, तो यह शहीद चौक का। तो ये उरा आप देख रहे हो, तो इसने बड़ा मुकाबला करा राव साहब ना, तो माशाल्लाह हिम्मत था, बैठा भागा कोनी। लेकिन अफसोस की बात, यो राव शबीर रांगड़ राजपूत बलियाली का, उसने ये सोसाइटी सन 65 में आबाद करी थी। कौन सा? अच्छा, सन 70 में। अच्छा, उरा जो है ना सस्ते रेटों पर बिल्कुल ये प्लाट दिए थे, लेकिन लोगों ने बनाई कोनी, बेच कर भाग गए है जी। और कुर्बानी हो देनदार, और ये सदर है, ये सदर है उरा भाई। एक सोसाइटी बनाई थी और बन भी गई, बजाय बनाना उरा बैठे हैं। और ये 4 कुत्ते बैठे, कड़ी गधे बैठे, और ये पूरी कराची नहीं हमारे बनाई। और पूरा भी उन दिनों में 70 में जिन्होंने खरीद दी, सन 70 में, आज वो करोड़ों की बेच का भाज गए। और वो भाजे जो खुशहाल लोग हैं सारे। तो ये है करतूत हमारे लोगों के। फिर हम कहें तो ये गुस्सा मान जा, कैले मान जा है भाई। अगर उरा बैठ देख कितनी सोसाइटी हर बिरादरी ने बना रखी। अरे एक बनाई मकसद खुशहाल लोग, कोई जमींदार, कोई ऑफिसर, कोई कुछ बेच कर भाज गए। ये कुर्सी है, ये 400 गज में 100 गज ज्यादा घर आबाद कर लो। सही। सबको मैंने अखबार में दिया, रिसाला भी दिया, लाइफ भी छोड़ी है। घर बंदे घर गए कि भाई ले लो। किसी मतलब पड़ी एक गरीब आदमी थी इलाके में, तो वो ले सकते थे, मगर लिए उन्होंने बोला गोट में सही है। मैं गोट छोड़ के मैं सोसाइटी में आया था, इसलिए आया था कि इसके ऊपर बड़ी लोगों की नजर थी, कब्जा करने आगे थे। बिरादरी ने हमारे बड़ा जोर धमाके के साथ इसको छुड़वाया। MP जो है और उसके बाद कभी चलता है कभी नहीं चलता। और मेरा तो जैसे मैं डायरेक्ट टाउन से आ रहा हूँ, चला ही नहीं। मैंने 2-3 ऑडियो भेजे। लड़ाई उन्होंने लड़ी, राव उस्मान राजपूत था, पता नहीं क्या राव शहजादपुर का शहजादपुर था, वो खालिद राव खालिद था। बहुत आए थे बंदे। और राव उस्मान कड़े का था, सौ का नहीं है कभी बैठे पंजाब में रहे हुए और बैठे। अच्छा, फिलहाल यो राव साहब का भाइयों कहने का मकसद यो है, बहुत मेहरबानी मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार मलक साहब, राव वसीम साहब, राव मूसा औरंगी टोन वाला, राव सलीम भाई जो भी सुन रहे हैं। तो यो भाई का मकसद यो है कि पूरा इस टाइम जो मौजूदा MP है इस हल्के का, मोहतरम जनाब राणा शौकत अली खान एडवोकेट रांगड़ राजपूत साहब हैं। फिर वह राणा शौकत साहब, उसके फिर कुनबा और राव खालिद, राव उस्मान और यो भाई, इन काफी जो है ना उरा कदी 100 आदमी आ रहे हथियार लेकर, कोई 20 आ रहे।
लेकिन आए तो जूते खाकर गए, ये लड़ते रहे, मरते रहे, डरे कोनी, भागे कोनी, चारों कानी चौकी देंदे रहे। तो एक तक जान छड़ावा थे, दूसरा आजा करा था, तो लेकिन इन्होंने कब्जा नहीं होने दिया। हम इसने सलाम पेश करा, लेकिन मन्ना दुख ये हुआ, भाई गुस्सा नहीं मानजिए, मन्ना दुख ये हुआ कि जिन लोगों की जंग लड़ी और काफी रांगड़ों में जंग लड़ी, तो जो जिनकी प्लाट थे उरा बजाय उरा बनाकर बैठा इज्जत होती है जी, वो बेच बेच कर भाज गए है भाई। 2 करोड़ रकम है, 3 करोड़ रकम है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिलहाल हमने ये बात कहनी थी, कह दी। ये राव साहब बैठे हैं, राव साहब आज के दौर के एक जिंदा दिल आदमी है। अलीम आदिल शेख भी एमपी रहे इस इलाके का। हाँ, अलीम आदिल शेख भी एमपी रहे, और बिल्कुल सही बात कह रहा, बिल्कुल सोनी बात कह रहा भाई। यो गाड़ी अपना राव साहब की खड़ी है, राव साहब की फैक्ट्री है जो है ना, कभी वो भी हम दिखावेंगे। तो ये बहुत मेहरबानी राव जुल्फकार अली खान रांगड़ राजपूत साहब की। अच्छा भाई, नाम में फिर तेरा भूल गया, दोबारा थोड़ा बता दे। है जी, राव जावेद जी। मोहतरम जनाब राव जावेद अली खान रांगड़ राजपूत जाटू तंवर चंद्र वंशी है जी। जिला हिसार, तहसील हासी, गांव बलियाली तक इसके बड़े आए, और इब्रेवा तहसील अपना जिला पाकपतन, बेदी चक, लाहौर में भी इनका घर है, उठा बालक पढ़ रहे, कराची में कारोबार है। तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा जवान है, सपूत है, अल्लाह इसना खुश रखा। तो राव साहब कोई मैसेज देना चाहो, क्योंकि हमारी सोच है जिस तरह के मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी एक के बोली है, और मैंने बताया कि इस बोली में ये 40 बरादरी है। मेरी सोच है कि हम जितनी भी बरादरी है पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, हम एक दूसरे की कदर करा, इज्जत करा। भाई आप तो कोई पूछा, आप और रांगड़ राजपूत, सही है जी। कोई अकाम खानी राजपूत, कोई अबंधानी राजपूत, कोई मेव राजपूत, कोई घोड़ेवा राजपूत। राजपूत तो सिंधी समाट भी हमारे, राजपूत सराइकी भाई भी हमारे, राजपूत पंजाबी भी है, हाँ पंजाबी जुबान में भी है जी। राजपूत कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, इंदको, कश्मीरी, अपना सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, इन तमाम में हर कोई राजपूत है, लेकिन हम है रांगड़ राजपूत। जब हम रांगड़ राजपूत, हमारे अंदर 3 वंश है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, 20 के करीब गोत है। बाकी दुनिया में भाई जितने राजपूत, हाँ भाई तुम राजपूत हमारे भाई, हमने ठेका तो नहीं उठाया, लेकिन हम जो है ना ठेकेदारी में रहे, हमारे रांगड़ ना भैया कोनी राजपूत, भाई तुमने ठेका तो नहीं उठाया। फिर हमारी थारी जो बोली की बिरादरी है, हम उनकी भी इज्जत करा, राजपूतों की भी करा, तो हमारा एक बेहतर अमल होगा। सही है जी। अभी मैं कह रहा भाई ये बोली एक के है, इसमें मेवाती, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी ले जे, जिस तरह हमारा थारा ले जा जो है ना वो बांगड़। सही है जी। रोहतक में था बांगर है भाई, अपना करनाल में था नर्दक, यूपी पार है खादर, तो ये ले जे कई भोजपुरी। तो बात मैं खत्म करूं, ये हमारे रांगड़ी ने कहीं रांगड़ी बोल ली, जब तुमने बोलिए रांगड़ी बना दी तो फिर ओड न तो उरा लोग कहेंगे ना बैठो राव साहब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरंगी बजाने वाले ने तो कहेंगे ये सारी बिरादरी मेरे वास्ते काबिल एहतराम है, मगर लेकिन हमने तो खुद बना दिया ना वो जी। ये फिर हम लोग ये राजपूत बन गए, और भाई तुमने नाम में इसका रांगड़ी बोलने रख लिया। जब मैं जरा जरा कराची जा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी बोलने का जो भी है भले अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों बने इसी कर का धोबी और राजपूत किस तरह कैसे हो सकते, किस तरह नीलगर और मलक। अच्छा और दौर मैंने सुना मलकों ने भी अपने आपको राजपूत जो भी है। देखो मेरी बात सुनो, मेरा स्लोगन, मेरा मंशूर ये हुआ कि मलक काबिल एहतराम बिरादरी, हर कोई जोगी काबिल एहतराम बिरादरी, शेख काबिल एहतराम बिरादरी, तमाम काबिल एहतराम जी जी। जो जिसकी बिरादरी है वह अगर कुआरा है या कुआन लग गया रास्ता हमने दिए, सारे ने कुआरे, मलक मलक कुआरे, शेख शेख को आवा, अब्बासी बासी को आवा, मुगल मुगल को आवा, लेकिन कुछ कुआरे हैं वो कुआवा नहीं थे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ऐसे बोली कर का, क्योंकि हमने नाम में इसका रांगड़ी बोलने रख रखा। हालांकि जबकि लफ्ज रंगड़ जो है हाँ, वो उसका मतलब तो रंग मैदान मारने वाला, जीतने वाले, वो तो एक मकसद राजपूतों में एक लश्कर है रांगड़, बोलने तो सब की है ना। बिल्कुल जो आपने बताया वो वाकई बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह आपके पास खासा जो है इन्फॉर्मेशन और इल्म है। और मैं तो सर यही कहूंगा कि मैं मुख्तलिफ राजपूतों की बिरादरी के ना ग्रुपों में मेरा नाम शामिल है, मगर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में कोई 2000 के करीब ग्रुप्स हैं राजपूतों के, मगर किसी एक में भी एक का नहीं है। हर आदमी अपने आप में एक बड़ा आदमी है, जिसकी वजह से हम जो है ना बहुत
पिस्पाई की तरफ हैं। बस और यार बस मैं तो ये कहूंगा कि हम ये जो हम लश्कर बने हुए हजूम बने हुए ना, ये हजूम को खत्म करके ना हम एक कौम बने। बिल्कुल, ताकि एक कौम बनेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। कौम राव साहब पता किस तरह बनेंगे? कौम जब बनेंगे बोली की बुनियाद पर कौम होगा जी। ऐसे राजपूत तो बंगालियों में भी है, सही, जिनके सूबे अपने नाम पर, सिंध सूबा, केपी के सूबा, पंजाब सूबा, बलोचिस्तान सूबा, उनके जरूरत पड़ी राजपूती मान की है। हम महाजर को आवा तो महाजर कैंपों में रहे वहां जी, राजपूत हमको आवा तो फिर बात क्या, हम राजपूत है, ये राजपूत को नहीं भाई, हम रांगड़ राजपूत है, बात खत्म। ये अब मैं वो राजपूत, ये फलाना राजपूत, ये फलाना, फिर जो हमारी बोलने के राजपूत नहीं है कोई भी बिरादरी, हम उन्हें इज्जत देवा। अगर हम इस बात पर आ जाए, हमारे MNA MPA भी बनेंगे, कौंसलर भी बनेंगे, राजपूती को कभी भी नहीं बन सकते। राजपूती है कायम रखो, हमने फखर है, सही है जी, लेकिन अपने फखर न दूसरे ने कम कर भी नहीं, समझो बात। तो ये चीज है, बहुत मेहरबानी राव साहब, बड़ी खुशी हुई जी, आपकी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा अपना, अल्लाह आबाद रखा। तो भाई हमारा पेज है, इसमें थोड़ा फॉलो कर दे करो, और फॉलो करोगे तो तादाद ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जड़ खोरी ये हो गया, हम रुक के मार मार कर जिगोड़ हो गए, लेकिन हमारा पेज जो है ना वो बढ़ नहीं रहा। काफी लोग इसी ना बात होंगी ना मसला होंगे, 200 तकरीबन 200 400 शेयरिंग भी हो जाए, और 2 3 लाख में फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन हमारे लोग जड़ हैं, तंग नजर है, छोटा दिल है, समझे। जिनने कर रखा उनने कर रखा, हम सलाम पेश करें, लेकिन जो हमारी मेहनत है उस तरीके का लोग जो है ना समझ नहीं पा रहे। तो ये हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारी थारी नस्लों की, हमारी थारी जो है ना इज्जत है। अच्छा भाई सॉरी यार, बहुत मेहरबानी मेरे भाई, बस 1 मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड